जानबूझ के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करते हैं हमेशा। जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर ही सब हमारे समाज को देखने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल की बात और आपके साथ मैं हूं सुषमा। एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से 2027 के चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। खास तौर पर पूर्वांचल में पूरी तरीके से एक तरफ बीजेपी अपने दम झोंक रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी हर एक मुद्दे को लपक रही, फिर चाहे वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा विवाद हो या फिर मणिकर्णिका घाट से जुड़ा। इन सब के बीच में यहाँ मुश्किल जो है वो एनडीए के सामने खड़ी हो गई है। मुश्किल इसलिए क्योंकि दो मंत्री आमने सामने हैं और एक वोट बैंक। हम बात कर रहे हैं राजभर वोट बैंक की और राजभर समाज के दो बड़े चेहरों की, अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर की, जिनकी अदावत अब खुलकर सबके सामने है। क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जो ये बताने के लिए काफी है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ये अदावत, दो मंत्रियों की लड़ाई कहीं मुश्किल ना खड़ी कर दे एनडीए खेमे के लिए, क्योंकि दोनों जो हैं अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं क्योंकि उनका वोट बैंक एक ही है। और इसमें जब अनिल राजभर ओम प्रकाश राजभर को गरिया देते हैं, गाली दे देते हैं तो और बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है। तो ये नया इंसिडेंट क्या है, ये वायरल वीडियो क्या है और किस तरह से पूर्वांचल की पॉलिटिक्स को ये प्रभावित कर रहा है, हर एक चीज तसल्ली से आपको हम समझाएंगे। दरअसल ये पूरा जो वायरल वीडियो है उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पर मंच पर जो मंत्री हैं अनिल राजभर वो संबोधित कर रहे होते हैं। उस दौरान वहां पर जो सुहेल देव समाज पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ओम प्रकाश राजभर के समर्थक हैं, वो पहुंच जाते हैं। एक कार्यक्रम चल रहा होता है और फिर मंच से अनिल राजभर उनको हड़काते हैं और वहां पर गाली का भी इस्तेमाल करते हैं। सुनिए, देखिए क्या हुआ था वहां पर। जानबूझ के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करते हैं हमेशा। जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर ही सब हमारे समाज को देखने का काम करते हैं। आप बीच में टाइम डिस्टर्ब करोगे, तुमको कार्यक्रम कराना, अलग कार्यक्रम करा। हमने प्रशासन से भी कहा कि लोगों को संदेश दे दीजिए, छूट दे दीजिए कि 11 बजे से पहले आगे माल्यार्पण करके जाएं, नहीं 4 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आवे पूजा पाठ करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। या हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर उस बीच में कोई आ रहा है तो आवे, शांति से पूजा पाठ करे, भगवान को माला पहनावे, अपने घर जाए। तो जानबूझ के कार्यक्रम डिस्टर्ब करो, तुम्हारी हैसियत। दरअसल ये पूरा मैटर जो था वो महाराजा सुहेलदेव की जयंती के कार्यक्रम से जुड़ा था, जहां पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मंच से संबोधित कर रहे थे और उस दौरान वहां पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता नारेबाजी करते हुए घुसते हैं, माल्यार्पण करने के लिए मूर्ति के पास पहुंचते हैं। तभी किसी बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी तीखी नोक-झोंक हो जाती है। इधर कार्यकर्ता भिड़ते हैं, उधर मंच से मंत्री जी बरस पड़ते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं और यहां तक कह देते हैं कि जैसा नेता वैसे उसके समर्थक। वैसे जिस तरह के शब्द गुस्से में बोलते हैं अनिल राजभर, वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह से बोलेंगे और कुछ देर के लिए वहां पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी सख्ते में आ जाते हैं। लेकिन बवाल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, काफी देर तक वहां पर हंगामा होता है और किस तरह से वहां पर अनिल राजभर मैटर को संभालने की बजाय खुद मानो कि बरसते नजर आते हैं, शह देते नजर आते हैं। वैसे इन सब के बीच में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि उनके साथ गाली गलौज की गई, मारपीट की गई, जबकि बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि दरअसल हंगामा इन्होंने शुरू किया, ये लोग गुंडाई कर रहे थे। सब प्रशासन मिलकर हम लोग मार रहे हैं, पीला गमछा देकर मार रहे हैं, सब पीला गमछा देकर मार रहे हैं, पीला गमछा देकर मार रहे हैं सब लोग।
हालांकि अनिल राजभर ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहां पर ओम प्रकाश राजभर और उनके समर्थकों के लिए किया है, उससे सुभाषपा में काफी नाराजगी है। इसको लेकर सुभाषपा के लोग धरने पर भी बैठते हैं और ये कह देते हैं कि आगामी चुनाव में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस मामले को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव सभी के हैं और किसी एक के नेता नहीं है। हम शांतिपूर्वक वहां पर माल्यार्पण करना चाहते थे तो इसमें किसी को क्या दिक्कत थी, लेकिन हमारे नेता के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे समाज आहत है और आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल अब सवाल ये है कि जो एक होड़ चल रही है, एक रेस चल रही है कि राजभर समाज का बड़ा नेता कौन, क्या उसमें कहीं बीजेपी और एनडीए को नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि 24 के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह की स्थितियां थी कि एनडीए की दोनों सहयोगी पार्टी, चाहे ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा की बात करें जो पूर्वांचल में बड़ी मजबूत मानी जाती है, या फिर संजय निषाद की निषाद पार्टी की बात करें, दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। अनुप्रिया पटेल के भी लिए भी मुश्किलें बहुत ज्यादा थी और ऐसे अगर यहाँ पर एकजुटता नहीं होती है, इस तरह की स्थितियां होती हैं तो क्या होने वाला है। और आपके हिसाब से ओम प्रकाश राजभर या अनिल राजभर कौन किस पे भारी पड़ने वाला है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। हमें ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है वाराणसी से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने।